व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परीक्षा की स्थिति बनी ही रहती है। एक व्यक्ति व्यवसाय करता है तो उसके लिए परीक्षा की स्थिति है कि वो उसमें सफल होगा, असफल होगा, उसे लाभ होगा या फिर हानि होगी। कोई व्यक्ति किसी कला में पारंगत है तो वो अपने आप को किस तरीके से प्रस्तुत कर पाएगा, उसके लिए ये परीक्षा है। एक विद्यार्थी एग्जाम देता है तो उसे उसमें सफलता मिलेगी या फिर नहीं, उसके कितने अंक आएंगे, ये उसके लिए एक परीक्षा है। ये सारी परीक्षाएं एक तरीके से व्यक्ति के लिए अच्छी हैं। उसे पता चलता है कि मेरी आज की स्थिति क्या है, मुझे कहाँ आगे बढ़ना है, कितना मुझे अपने ऊपर कार्य करना है। लेकिन ये सारी स्थितियां जब व्यक्ति के लिए डर का, भय का कारण बन जाती हैं तो उसके लिए ये हानिकारक हो जाती हैं, क्योंकि डर आपकी गुणवत्ता को समाप्त कर देता है। इसे आप ऐसे समझें, कई बार आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छा खिलाड़ी जो कि अपने खेल में बहुत बेहतर है, जब वो प्रेशर में आ जाता है, डर उसके मन में आ जाता है, तो वो बेहतर तरीके से नहीं खेल पाता है। यद्यपि वो बहुत योग्य है लेकिन नहीं खेल पा रहा है। क्यों? क्योंकि डर है उसके मन में कि अगर मैं बेहतर तरीके से नहीं खेल पाता हूं तो क्या होगा। जब ये डर आ गया तो गुणवत्ता समाप्त हो गई। देखने वाले व्यक्ति भी यही कहेंगे कि ये खिलाड़ी तो बहुत अच्छा है लेकिन ये प्रेशर में बहुत जल्दी आ जाता है, और अगर ये प्रेशर में आ गया तो फिर खेलेगा कैसे। स्पष्ट होता है इस बात से कि डर आपकी गुणवत्ता को समाप्त कर देता है आपके कार्य से। इस डर से कैसे हमें उबरना है, इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। इस बात को मैं एक दृष्टांत के माध्यम से आपको कहता हूं। एक बार एक गुरु होते हैं, उनका एक शिष्य होता है। उस शिष्य की आसक्ति धन में हो जाती है। अब उसे जहां से भी कुछ भी धन मिलता वो उसको संग्रह कर लेता था। संग्रह करके उसने काफी धन एक बार अर्जित कर लिया तो उसने उस पूरे धन से एक सोने की ईंट खरीद ली। उसकी उस सोने की ईंट से जो उसने उस धन से खरीदी, बहुत अधिक उससे उसका राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। अब उस सोने की ईंट को वो हमेशा अपने झोले में ही रखता और झोले का बड़ा ही ध्यान रखता कि कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं ये ईंट मुझसे खो ना जाए। गुरु देखते हैं कि इसकी आसक्ति किसी वस्तु के प्रति है, उसे कुछ कहते नहीं हैं। एक दिन गुरु आगे आगे चल रहे हैं, मार्ग था, अंधेरा हो जाता है, जंगल आगे घना आ जाता है, और जैसे ही जंगल का रास्ता शुरू होता है तो शिष्य के मन में डर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है कि कहीं मुझसे ये ईंट छीन ना जाए, कोई चोर डाकू मुझे आगे मार्ग में ना मिल जाए। इस प्रकार का डर उसके मन में बढ़ता चला जाता है। जब वो घने जंगल में और अधिक पहुंच जाते हैं तो वो बहुत भयभीत दिखाई देता है। तब गुरु विश्राम करने के लिए कहते हैं। विश्राम करते हैं, वो रुकते हैं एक स्थान पर, और शिष्य जल लेने के लिए थोड़े दूर स्थान पर जाता है। गुरु से कह करके जाता है कि मैं अपना झोला यहीं पर रख के जा रहा हूं। गुरु देखते हैं उसके झोले में क्या है जिसके प्रति उसकी इतनी आसक्ति है, तो देखते हैं कि एक सोने की ईंट है। गुरु समझ जाते हैं कि इसकी राग, इसका आसक्ति इससे जुड़ गई है। वो उस ईंट को वहीं पर फेंक देते हैं और वहां उसके झोले में एक पत्थर डाल देते हैं। वो आता है, उसे यही है कि मेरी ईंट इसमें सुरक्षित है, क्योंकि वो जैसे झोला उठाता है तो उसमें उसे भार प्रतीत होता है। वो आगे बढ़ना शुरू करता है। आगे घना जंगल और आता है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई देती है। यद्यपि वो चोर नहीं थे, डाकू नहीं थे, लेकिन वो बहुत अधिक भयभीत हो जाता है। वो भागने लगता है, ये भी नहीं सोचता कि मुझे अपने गुरु के साथ चलना है या फिर मुझे भय कैसा, ऐसा नहीं सोचता। वो भागने लगता है। गुरु उसे पीछे से आवाज देते हैं और ठहरने के लिए कहते हैं। वो थोड़ी दूर जाकर के रुकता है। गुरु उसके पास जाकर के पूछते हैं कि तुम इतना भयभीत क्यों हो। वो बताता है संकुचाता हुआ कि मेरे पास एक सोने की ईंट है, ये मुझसे छिन ना जाए, इसको लेकर के मैं बहुत चिंतित हूं, बहुत परेशान हूं। गुरु उससे कहते हैं कि तुम्हारे उस डर को तो मैं बहुत पीछे फेंक करके आ गया हूं, तुम अपने झोले में देखो। वो जैसे अपने झोले को खोलता है तो पाता है कि वहां पर ईंट तो है नहीं। एक बार तो उसे आघात होता है, वो परेशान हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अनुभव करता है कि जैसे उसका डर धीरे धीरे समाप्त हो गया, जैसे उसकी आसक्ति कटने लगी, जैसे उसके मन में जो अस्थिरता, जो एक विशाल भय बना हुआ था, वो समाप्त होने लगा और अब वो शांत है। जिस शांति का वो अनुभव करता है उससे उसे अनुभव होता है कि मेरा सुख उस ईंट में नहीं था, मेरा सुख तो इस शांति में है। और वो फिर उस बात से काफी कुछ सीख जाता है और सीख जाता है कि कोई भी वस्तु हमें सुखी नहीं कर सकती, कोई भी स्थिति हमें सुखी नहीं कर सकती। सुख हमारी मनोस्थिति से आता है। अभी आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं पर आप पूरी तरह से सुखी हो सकते हैं। ये पहली बात है।
दूसरी बात यह है कि किसी भी वस्तु को अपने जीवन का केंद्र समझ लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक परीक्षा ही आपके जीवन को निर्धारित करेगी तो आपकी बहुत बड़ी भूल ये है। हमने कितने ही व्यक्तियों को देखा है जो कहते हैं कि हमने आज से 10 साल पहले 11 साल पहले एक परीक्षा दी थी, उस परीक्षा में हम असफल हो गए थे, हमें तब बहुत बुरा लगा था, लेकिन अच्छा ही हुआ कि हम असफल हो गए थे। अगर हम असफल ना होते तो किसी नौकरी में फंसे रहते, लेकिन फिर हमने दूसरी दिशा में कार्य किया, हमने नए व्यवसाय किए, अपने ऊपर हमने कार्य किया और आज हम बड़ा कुछ बेहतर जीवन में कर रहे हैं। हम केवल आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि परमात्मा की कुछ अन्य व्यवस्था है, किसी दूसरे मार्ग पर हमें वो भेजना चाहते हैं। जिस तरीके से उस विद्यार्थी से ईंट तो छीनी, लेकिन वो अपनी साधना में प्रगति कर गया। जब उससे वो ईंट छीनी तो उसका राग जो उस ईंट के प्रति बना हुआ था वो टूटने लगा। उसे अनुभव हुआ कि शांति प्रमुख है। फिर वो आगे बढ़ा, साधना की, उसने उस साधना में प्रगति हुई, क्योंकि आसक्ति पहले ही समाप्त हो गई थी। तो एक नया विधान परमात्मा ने उसके लिए लागू कर दिया, जिससे कि उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ। आप आज किसी परीक्षा में, किसी स्थिति में असफल हो जाते हैं तो समझें कि परमात्मा की व्यवस्था बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है। आप नहीं समझ सकते हैं उसे स्वीकार मात्र आप कर सकते हैं, वही हमें करना है। एक और छोटी सी बात से इस विषय को और अधिक स्पष्ट मैं आपके सामने करना चाहूंगा। 2 व्यक्ति होते हैं, उनके घरों में आग लग जाती है। एक व्यक्ति के घर में आग लगी, पड़ोसी के घर में भी आग लगी। अब एक व्यक्ति तो उनमें से नीचे खड़ा होकर के उस आग को देखता है और बड़ा चिंतित हो जाता है, बड़ा भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर अभी इस आग को बुझाने के लिए सहायता नहीं आई तो ये आग मेरे घर में प्रवेश कर जाएगी और पूरे घर में फैल जाएगी। वो नीचे खड़ा है और डर रहा है। दूसरा जो उसका पड़ोसी है वो पास में ही एक टावर के ऊपर चढ़ता है और देखता है कि क्या सहायता आ रही है। उसे दिखाई पड़ता है कि दूर से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है, जो कि जल्दी ही यहां पर पहुंच जाएगी और इस आग को बुझा दिया जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है, यानी कि उसे पता चल गया कि सहायता आ रही है। जैसे ही उसे पता चला तो उसका डर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। लेकिन इसे तो पता है जो ऊपर चढ़ के देख रहा है, लेकिन जो नीचे खड़ा है उसे अभी कुछ नहीं पता और वो बहुत अधिक डर में है। अब जो नीचे खड़ा है उसका डर कैसे समाप्त हो सकता है? इस तरीके से होगा कि जो ऊपर है, जिसने देख लिया है कि सहायता आ रही है, इसकी बात वो मान ले। इसने उसे बताया कि सहायता आ रही है और जो नीचे खड़ा है वो इसकी बात पर यकीन अगर कर लेता है तो उसका डर भी तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। अब इसी तरीके से बिल्कुल हमारे जीवन में भी है। हम नीचे खड़े हैं और हमारा बहुत छोटा दायरा है सोच का। हमारे जीवन में अभी कुछ घटित हुआ तो हम उसे लेकर के अनुभव करते हैं कि अब कुछ नहीं रहा, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। अरे आपको पता भी नहीं है कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर ही किस तरीके का प्रभु का विधान लागू होने वाला है। हमने कितने व्यक्तियों को देखा है जो कहते हैं कि बस हम आत्महत्या कर लें, हमारा कुछ नहीं हो सकता, और 2 साल बाद उनसे पूछा हमने कि आज कैसी स्थिति है, कहते हैं कि बस वो तो क्षणिक समय था, आज तो बड़ा आनंद है ईश्वर की कृपा से। तो जो ऊपर है उसकी बात को सुन के अगर नीचे वाला व्यक्ति उस पर विश्वास कर ले तो नीचे वाले व्यक्ति का भय समाप्त हो जाएगा। ऊपर वाले हैं हमारे ईश्वर, ऊपर वाले हैं हमारे परमात्मा, और हमारे परमात्मा ने हमें यह भी बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, कि तुम सभी चीजों को छोड़ करके बस मेरी शरण में आ जाओ। तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें हर प्रकार से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष की तरफ लेकर के जाऊंगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। अब भगवान ने तो हमें बता दिया है, लेकिन हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम डर में हैं। सारे हर प्रकार के भय का, डर का कारण यह है क्योंकि हम भगवान के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनकी बात को हम मन में धारण नहीं कर रहे हैं, हमारा विश्वास नहीं है। अगर हम परमात्मा की बात को मान लें तो इसी तरीके से जैसे ऊपर टावर पे चढ़े हुए व्यक्ति की बात मान के नीचे वाले का भय समाप्त हो सकता है, इसी तरीके से परमात्मा की बात को अगर हम मान लें तो हमारे हर भय का निदान हो जाएगा, हर प्रकार से हम मुक्त हो जाएंगे। यही एकमात्र भय से मुक्त होने का मार्ग है। हम अपने अनुभव के आधार पर आपको कहते हैं, जो जीवन में हमने अनुभव किया वहीं से हमें लगता है कि आपके लिए बातें बहुत अधिक उपयोगी हो सकती हैं, नई दिशा मिल सकती है आपके जीवन को, वही चीजें हम आपको कहते हैं।
तो हमें विश्वास अगाध रखना है। अब विश्वास हो कैसे? विश्वास धीरे धीरे बनता है। ज्ञान जितना जितना बढ़ेगा, अनुभव जितना जितना बढ़ेगा, उतना उतना विश्वास बढ़ेगा। आपको किसी ना किसी तरीके से परमात्मा के निकट होना है। इसके कई तरीके होते हैं, जैसे कि स्वाध्याय करना, जैसे कि नाम जप करना, मंत्र जप करना, ध्यान करना, अपने शरीर को प्रभु की सेवा में लगाना, आध्यात्मिक स्थानों पर जाना, संतों की वाणियों को सुनना, देखना और पढ़ना। इस प्रकार से जितने भी ये कार्य हैं, इनमें से अपने लिए जहां आपकी अधिक रुचि हो, उन कार्यों में अगर आप लग जाते हैं तो धीरे धीरे प्रेम होना शुरू हो जाएगा। और प्रेम फिर वो इतने अगाध विश्वास में बदल जाएगा कि फिर जीवन में चाहे कुछ भी होता रहे, आप कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। आपके कार्य की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि डर नहीं है किसी बात का। मेरे मालिक देख लेंगे, जो भी मुझे मिलना होगा वो मेरे नियंत्रण में नहीं है, बस मुझे अपने कर्तव्य का आज निर्वहन ठीक से करना है। अगर ये बल मिल जाता है तो कितने बड़े बड़े कार्य किए। एक एक व्यक्ति, एक एक महापुरुष ने पूरे विश्व में धर्म ध्वजा लेकर के वो चले और उन्होंने कितने बड़े बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं। ब्रह्म का बल जब मिल जाता है, परमात्मा का जब बल मिल जाता है, तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। तो अपेक्षा है कि ये जो विषय है ये आपको समझ आया होगा, और इस प्रेरणा से अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं तो मुझे लगता है कि बड़े बदलाव फिर जीवन में होने वाले हैं आपके। अगर आपका कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, तो वो भी साझा कर सकते हैं, और आगे भी आपके प्रश्नों के आधार पर मार्गदर्शन निरंतर होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।